जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी। जय गुरु जी। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु का। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शुद्ध जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे प्यारे गुरुपाल सदा सहाय। संगत जी, हीलिंग डे 18। वैसे संगत जी, कल का हीलिंग डे कल होना था, बट आज हुआ है, कल नहीं हो पाया। कल गुरुपा ने हम माउंट आबू भेजा था, इसके लिए अनंतम शुक्राना। बहुत ही अच्छे और बहुत ही प्यारे दर्शन करवाए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। ये सब चीज़ें इम्पॉसिबल सी थी, जो कि गुरुपा की ब्लेसिंग से पॉसिबल हो रही है। मेरी लाइफ में नहीं था, बहुत ही मतलब सत्संग शेयर करने की, कल भी कोई सत्संग करवाए हैं संगत जी गुरुपा ने, एंड आज भी जस्ट अभी भी घर पे आए हैं रात में। तो जब मैंने शॉर्ट रील में सत्संग सुनवाया, वो भी बहुत ही अद्भुत सत्संग था। संगत जी, मैं गुरुपा से परमिशन चाहूँगी कि गुरुपा आप मुझे वो सब शेयर करवाइए कि जब मैं सत्संग सुनते वक़्त बोलती हूँ कि संगत तक ज़रूर पहुँचाना है। तो संगत जी, सबसे पहले जो गुरुपा कहते हैं शिवालय जाना है, जल चढ़ाना है और वही जल आके हमें घर में छिड़कना भी है और पी भी सकते हैं। जहाँ जख्म हो, कुछ भी हो, लगा भी सकते हैं। उसका जो चमत्कार आज अम्बा जी में देखने को मिला संगत जी। संगत जी, आज अचानक से मॉर्निंग में ट्रिप में ही थे, तो मेरे 3 साल वाले बेटे को, छोटे वाले बेटे को संगत जी गर्दन में इतना दर्द हो रहा था। अब मैं नहीं समझ पाई कि उसके गले के अंदर दर्द हो रहा है कि बाहर दर्द हो रहा है। मतलब 1 डेढ़ घंटा वो बच्चा रोता रहा, परेशान होता रहा। बार भी गुरुपा ने ऑयल लगवाया, अंदर गले में भी हनी खिलाया, बट उस बच्चे को आराम नहीं आ रहा था संगत जी। मैं मंत्र जाप कर रही थी, गुरुपा मंत्र जाप करवा रहे थे, एंड अगर ब्लैक मैजिक के कारण था तो ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप भी गुरुपा करवा रहे थे कॉन्टिन्यूसली संगत जी। तो संगत जी, जब हम अम्बा जी के अंदर गुरुपा दर्शन करवाते हैं, तो पहले शिवलिंग के भी दर्शन हो जाते हैं संगत जी साइड से। समझे, जब वो बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, जैसे शिवलिंग के दर्शन हुए, शिवलिंग को जैसे जल लगाया, चढ़ाया, एंड वही जल वापस बच्चे को थोड़ा-सा पिलाया एंड उसके गर्दन में लगाया संगत जी, वो बच्चा ठीक। विद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, मतलब जो बच्चा 2 घंटे से रो रहा था, वो शिवलिंग का जल लगाते ही, पिलाते ही वो बच्चा ठीक संगत जी। वहाँ पंडित जी बैठे थे, उन्होंने जल दिया, उन्हें प्रसाद भी दिया और इस बच्चे को बिल्कुल माँ ने, महाकाल महाकाली ने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ठीक कर दिया। मैं हैरान हो गई। शुक्राना 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 गुरुपा, भगवान शुक्राना शुक्राना यूनिवर्स। मैंने आज अपनी आंखों से फिर से चमत्कार देखा है, बहुत चमत्कार देखा है, बहुत बड़ा। वो खुद से बोला है लाइन में चलते चलते, जय अम्बे। जिस बच्चे की आवाज नहीं निकल रही थी संगत जी, इतना दर्द हो रहा था 2 घंटे से, उसने बोला जय अम्बे। तो जय अम्बे, शुक्राना 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 अम्बे शुक्राना। संगत जी, अब मैं कनेक्ट करना चाहूँगी वो चीज़ें जो गुरुपा ने लौटते वक़्त सफ़र में मुझे फ़ोन में दिखाई, क्योंकि मुझे राखी वाले दिन, यानी कि 9 अगस्त को हमारी एनिवर्सरी भी थी, तो गुरुपा ने हमें मॉर्निंग में ही फ़ोन में मैसेज दिया था कि बेटा आज कोई फ़ोन यूज़ नहीं करना, आज अपन टेलीपैथी से बात करेंगे। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मेरे आगे उसी दिन सब आएगा तो मेरा माइंड डिस्टर्ब रहेगा। बट आज 10 तारीख को जब हम रिटर्न पे थे ट्रिप में, तो गुरुपा ने मुझे दिखाया, बताया, समझाया कि बेटा सब कुछ ब्लैक मैजिक के कारण से, माता रानी का ही मैसेज था कि ब्लैक मैजिक के कारण से तेरे बच्चे की तबीयत जो है बार-बार खराब हो रही है। तुझे ये बात पता भी है कि तुझे समझ नहीं आ रही है, कुछ इस टाइप से मैसेज था। गुरुपा का मैसेज था, जो लोग तेरा बुरा करके खुश हो रहे हैं ना, और सोच रहे हैं
कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो तू टेंशन मत ले, उनका सब कुछ सामने आने वाला है। और सबसे बड़ा सत्संग मैं आपको ये शेयर करना चाहूँगी, ओल्ड संगत का संगत है, क्योंकि गुरुपाल शॉर्ट मतलब रील्स में भी ऐसे सत्संग सुनाते हैं जो हमारे क्योर होने वाले होते हैं। जो बिल्कुल सामने था संगत जी आज सत्संग के, जो एक अंकल जी थे, मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं उनका नाम भूल चुकी हूँ, नाम शायद मेंशन था उनका। वो कह रहे थे कि गुरुपा ने किस तरीके से उनको डायन से बचाया संगत जी। ये ओल्ड संगत के सत्संग की बात है कि एक रात गुरुपा ने उनको पूरी रात सोने नहीं दिया एंड उनको जगाए रखा एंड हर संगत से कहा कि इन वाले अंकल को सोने नहीं देना है, इनको जगा के रखना है। फिर वो अंकल शायद मॉर्निंग पे 4 बजे वॉक पे चले गए थे, तो कोई उनको दूर से आता हुआ दिखा एंड वो उनको देख के भाग गया वो। तो जब वो अगले दिन संगत जी गुरुजी के पास गए, तो गुरुपा ने बोला या अंकल ने बोला कि एक औरत दिखी थी रात में, सुबह, हाँ, सुबह सवेरे गार्डन के पास सुबह 4-5 बजे आ रही थी मेरी तरफ। तो गुरुपा ने कहा संगत जी में रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि बेटा, कि नहीं, मतलब वो जो गुरुपा की टोन होती थी कि वो तो डायन थी, तुझे पूरी रात जगा के मैंने तुझे बचाया है, तुझे पता ही नहीं तेरे परिवार के साथ क्या होने वाला था। गुरुपा, शुक्राना है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं गुरुपा मेरे अंदर। मुझे नहीं पता गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, क्योंकि संगत जी बहुत रातें ऐसी हमारी जाते हैं जब गुरुपा हमारे बच्चों के कारण या खुद सेल्फ के कारण हमें जगा करके रखते हैं। ऐसा बहुत बार होता है, लेकिन संगत जी आज गुरुपा ने स्वयं बताया है कि ऐसा क्यों होता और इसका क्या रीजन है। जैसा कि कहते हैं कि 90% तो मैं काट देता हूँ, 10% ही तो मैं लेने देता हूँ, तो वो हमारा जजना 10% ही है संगत जी। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज मुझे लगता है कि जो ब्लैक मैजिक है वो भी गुरुपा ने काट दिया है, इतना बड़ा सत्संग सुना के और इतने प्यारे शिवलिंग के अंबा जी में दर्शन करा के वहां पे जलाभिषेक करवा के। तो शुक्राना शुक्राना, आज का शुक्राना, कल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हीलिंग डे 19। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। हैप्पी तीज गुरुपा, हैप्पी तीज संगत जी। गुरुपा कहते हैं कि जपजी साहब का पाठ करना बच्चों से कष्ट कटवाने के लिए, बच्चों का हस्बैंड से वशीकरण हटाने के लिए। शुक्राना गुरुपा। संगत जी कल से बहुत परेशानी थी, डिस्टरबेंस थी, मतलब जब हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता, घर में रह के कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, मतलब ना सास ना पति, और सुनने वाली माँ भी कहती है कि तुझे इन चीज़ों के अलावा कोई और तुझे बात नहीं करनी होती, और इंसान और टूट जाता है, और हम जाते हैं फिर हम कहते हैं कि जो हमारे गुरुदेव कहते हैं, जो हमारे गुरुपा कहते हैं कि मेरे अलावा तुम्हारा इस दुनिया में कोई भी नहीं, तो वो तो बात सच है फिर संगत जी, बट वो टाइम टू टाइम हमें रियलाइज भी हो जाती है। एंड संगत जी कल गुरुपा का रात से मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र तूने समझदार बन के दिखाया है, सबको देखने के बाद किसने तेरे साथ क्या क्या किया है, लेकिन तूने फिर भी समझदारी रखी है। मैं वर्ड नहीं बोल पा रही संगत जी क्या वर्डिंग्स थी, लेकिन उनका कहना यही था कि बेटा तू सबसे बड़ी समझदार बन गई है बेवकूफ़ों के बीच रह के, क्योंकि हम जानते हैं संगत जी हम गुरु जी की संगत हैं, गुरु जी ने हमें चुना है, गुरु जी ने हमें अपने चरण शरण में लिया है, तो उन्होंने ये सब कुछ हमें दिखा के भी हमें यही मोटिवेट किया है कि हमारे मार्ग पे, सतमार्ग पे ही चलना है। सुबह से संगत जी बहुत मैसेज आ रहे हैं कि तेरे भोजन फिर भी तुझे लेके चल रहे हैं,
गलती तेरी नहीं है फिर भी तू इसे हिन कर रही है एंड सबका न्याय होगा क्योंकि संकट जी कल रात से मुझे बहुत रोना आ रहा है। अगेन मेरे बच्चे के छोटे वाले बच्चे की बहुत तकलीफ आ रही है, मतलब उसको कफ हो रहा है, उसको फिर बुखार हो जाता है। और टेरर कार्ड में भी है, एक अपने आप आ रहा था उसमें भी कि आपके बच्चों पे आपको परेशान करने के लिए ना चीज़ें भेजी जा रही हैं। तो गुरुपा को शंकर जी सब कुछ पता है, लेकिन मैंने गुरुपा से ही बोला है कल रात को कि क्यों इन नन्हे मासूम बच्चों पे 3-3 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, इस तरीके से किया जाता है, वो मुझसे सहन नहीं होता है गुरुपा। हर थोड़े-थोड़े टाइम के बाद उनको दवाई डालना, जबकि लोगों के बच्चे कोई भी होता है बच्चा आइसक्रीम खाता है, चॉकलेट खाता है तो उसकी तबीयत खराब होती है। बट इन लोगों की बैठे-बैठे हो जाती है संगत जी, क्योंकि गुरुपा ने कहा है सब भेजा जाता है ये। एंड मेरे लिए भी कह रहे हैं संगत जी गुरुपा, माता रानी भी बहुत बड़ा कष्ट था तेरा टाल दिया है, बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक था वो मैंने खत्म कर दिया है, तू सोच भी नहीं सकती। तो शुक्राना कर, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। एक बहुत बड़ा मैसेज था संगत जी के, वो हम लोग मतलब यही आता है कि गुरुपा के मैसेज को इग्नोर करते हैं, जबकि हम ऐसा जानबूझ के नहीं कर सकते हैं संगत जी। एंड आज उस मैसेज में ये था कि बैठे-बैठे रो ना पुत्र, हौसला रख और तुझे मैं बहुत शाबाशी देता हूँ कि सबकी गलतियाँ देखते हुए भी तू सहन करती जा रही है। तो लेकिन मेरे न्याय में कमी नहीं आएगी, तो खुद देखती रहेगी, तो शुक्राना है गुरुपा का। संगत जी मुझे सच में नहीं पता, कभी-कभी मैं इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये है कि वो है कि वो है, बट गुरुपा ने कहा है वो न्याय दिलाएंगे तो हमें कुछ समझ में आ जाएगा। एंड संगत जी गुरुपा तो वैसे अपनी संगत को बुरे लोगों से बचाते हैं, लेकिन नींबू की तरह निचोड़ते भी हैं संकट जी गुरुपा, क्योंकि संकट जी जब बच्चों पे बात आ जाती है ना, एक माँ हार जाती है। मैं सच बता रही हूँ, अगर मेरे पे बात आती तो मैं फिर भी अपने आप को धक्का मार के चला देती हूँ, गुरुपा धक्का देते तो चल जाता है। लेकिन जब बात बच्चों की आती है ना संकट जी, तो मेरे से नहीं चल पाता। आज भी उस बच्चे पे मैंने नींबू वारा संकट जी 8 बजे तब वो जाके बच्चा स्कूल गया शांति से, वरना वो बहुत इरिटेट होता है, बहुत मारता है, बहुत। और ऐसा पहले एक संगत आंटी ने सत्संग में बताया था कि उनकी छोटी बेटी भी फालतू मतलब अननेसेसरीली बच्चा मार रहा है, रो रहा है, गुस्सा कर रहा है बिना किसी रीज़न से, हँस-खेलता बच्चे का नेचर मतलब अचानक से बदल जाए तो हम क्या समझेंगे, और हम तो क्या समझेंगे संगत जी, हमें तो गुरुपाठ टाइम टू टाइम बताते ही रहते हैं। गुरुपा ने कहा है बड़ों का आशीर्वाद लेना है, पितरों का आशीर्वाद लेना है, क्योंकि वो तुम्हारी बात करना चाहते हैं, वो कर रहे हैं। तो मेरे पिता हैं, माँ हैं, वो मेरे बहुत-बहुत दिल के करीब थे संगत जी। मैं आज भी उनको बहुत फ़ील करती हूँ, तो मैं उनसे भी यही अरदास करूँगी कि कितने बस परिवार की बस रक्षा करें, उन पे हाथ रखें अपना। शुक्राना करूँगी सबका। शुक्राना सत्संग का, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना सत्संग का, शुक्राना। संगत जी अब भी है ना, कल रात मैंने परसों रात मैंने शेयर किया था सत्संग, उसमें बताया था कि शिवालय के जब जब बच्चे को लगाया था तो ठीक हो गया था गर्दन का दर्द। और कल रात में सोते वक़्त लेटा होगा तो उसको दर्द जो है वापस से जाग गया है संगत जी। तो बस संगत जी गुरुपा का चंदन टीका और गुरुपा के जो जोत होते हैं उसको मिक्स करके मैंने बच्चे को लगा के मालिश करके और उसके अंदर रख दिया, तो उससे भी उसको बहुत फ़ायदा हुआ है संगत जी, बहुत फ़ायदा, मतलब वो हट ही गया संगत जी। वरना वो नॉर्मल तो ऐसे ठीक नहीं हो रहा था, मंत्र जाप से भी शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब वो जोत में चंदन टीका लगा के उसकी मालिश करी गर्दन में और उसके अंदर रख दिया, जब पूरी रात जो टी-शर्ट के अंदर, तो बच्चा आराम से सो पाया, तो शुक्राना है गुरुपा का। और संगत जी परसों ही जब गुरुपा ने बताया ही था कि
नहीं, तरसों सोरे कि कैसे एक अंकल का कष्ट उन्होंने रात को 4 बजे तक मतलब जगा के काटा था। और जैसे संगत जी गुरुपा ने सत्संग सुनवाया था रात को सोने से पहले, तो सेम राइट 2 से 3 बजे तक मेरे बच्चे को संगत जी उन्होंने नहीं सोने दिया था, वो नहीं सो पा रहा था बच्चा। तो गुरुपा संगत जी हमें सत्संग में जो बताते हैं, छोटे से छोटे सत्संग में भी वो कहीं न कहीं संगत जी पूरी तरीके से हमारे साथ होने वाला होता है, होने वाला है या हो चुका है, और कष्ट काट देते हैं संगत जी गुरुपा। तो शुक्राना है गुरुपा का, अनंतम शुक्राना। गुरुपा से अरदास है, गुरुपा सत्संग सुनते-सुनते हमारे कष्ट काट रहे हैं, उनका शुक्राना है। और हमें सत्संग सुनवाने का शुक्राना है, क्योंकि संगत जी सत्संग इतने लंबे होते हैं और आजकल संगत जी टीवी सुन के सत्संग सुनते रहे, ऐसा ही मन करता है। उस चीज का अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वी लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संध्या वेले शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा की आज्ञा से। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना संगत जी, और मुझे माफ कर देना गुरुपा। संगत जी वैसे तो अभी बेटे के ऊपर ही सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि उस पर कष्ट है। कल गुरुपा का मैसेज था कि आज शनिवार भारी उस पर एक्सीडेंट होने का खतरा है, दुर्घटना होने का खतरा है, ये सुन वरना रोती रह जाएगी। और आज एक सत्संग था कि 2:30 बजे धमाका होगा और मेरा हाथ में कुछ नहीं रहेगा संगत जी। सत्संग सुनो और कष्ट कटवा संगत जी। मैंने सुना क्योंकि जब इग्नोर किया तब वो सच भी हुआ था संगत जी। और गुरुपा सत्संग सुनवाकर वो कष्ट बहुत छोटे में काट देते हैं संगत जी। उसमें वही सुना हुआ सत्संग था और आज उसका मतलब समझ में भी आ गया संगत जी। गुरुपा का इशारा संगत जी कल जब सुना था तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था। हमें प्रॉपर नहीं चाहिए, प्रॉपर नहीं चाहिए संगत जी, क्योंकि वो पहले ही मैंने छोड़ दी थी। तो उसके फलस्वरूप मुझे गुरुपा मिले हैं और अपना घर दिया, और मुझे ये नहीं पता कि मैंने छोड़ दिया, और मैं जाती भी नहीं हूँ और ना ही उसे लेने के लिए कोई एक्शन लिया। पर देखो लालची इंसान कितने नीचे गिर जाते हैं संगत जी। गुरुपा उस माध्यम से बताया कि वो घर मेरे हस्बैंड, मेरे देवर के नाम कर चुके हैं संगत जी, और वो सब मेरे हस्बैंड के लिए का ही लिया हुआ है और उसमें हमारा कोई हक नहीं है। मेरे हस्बैंड के ऊपर वशीकरण करके मेरी सास उस पर अपना हक करके बैठी थी। और संगत जी ऐसा परिवार मैंने आज तक नहीं देखा। इतने लालची लोग होंगे जो प्रॉपर्टी के लिए अपने पोते और भतीजे तक को मारने पर आ गए संगत जी। यही नहीं, मेरे हस्बैंड पर भी मारण क्रिया कर रखी है संगत जी, और हमारा रिश्ता तुड़वाने के ऊपर भी क्रियाएं कर रखी हैं। पर गुरुपा को सब पता है, इसलिए कुछ नहीं होने देते ताकि हम रहें ही ना, वो सारी प्रॉपर्टी पर राज करें। यही नहीं संगत जी, गुरुपा ने ये भी बताया कि मेरी देवरानी के घर वाले कर रहे हैं क्योंकि वो रेंट से रहते हैं। एंड अभी 3 बहाने और हैं संगत जी, ताकि हम रहें ही ना और वो आकर रहें संगत जी। देखो कैसे लोग होते हैं, एक तो मेरे हस्बैंड पर वशीकरण करके उन्हें पीजी में रखा हुआ है, पैसे भी ले रहे हैं और इनकी बेटी की स्कूल की फीस भी दे रहे हैं, और घर पर तो वो रह ही रहे हैं संगत जी। पर इतने से दिल नहीं भरा और कि मारने पर उतर आए।
मेरा बेटा शादी की एज का हो गया है, सोचा कि इसकी शादी होगी, वाइफ आएगी तो घर पर भी हक करेगी और पैसे भी नहीं मिलेंगे। मेरे बेटे के ऊपर ब्लैक मैजिक करके घर से बाहर तो कर दिया है, अब उसकी जान के पीछे पड़े हैं संगत जी। मेरा बेटा मेरी कोई बात नहीं सुनता। गुरुपा कहते हैं उसे ये करने के लिए क्या है, पर वो गुस्सा हो जाता है। संगत जी, मेरे हँसता-खेलता परिवार था, आज सब बिखर कर रह गया है। मेरा बेटा कभी घर से बाहर नहीं जाता था, अपने माँ-बाप की बहुत रिस्पेक्ट करता था और अब वो मेरी एक बात नहीं सुनता है। उसका मतलब वो उसका बहुत बिगाड़ा है संगत जी, मेरे सारे ससुराल वालों ने मिलकर उसकी पढ़ाई का, उसके करियर को मतलब संगत जी कि वो डंब हो जाए, है ना? अब वो डम पड़ रहा था, तो कि उस माँ-बाप और घर से भी दूर हो जाए, वो अपने माँ-बाप से भी दूर हो जाए। संगत जी, ये क्या है? कोई बात नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ तो है ना, मेरे मायके परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, जहाँ मेरे माँ-बाप ने बहुत अच्छे कर्म किए थे, तो ऐसा कैसे हो सकता? ब्लैक मैजिक ही हो सकता है और अब तो मैं देख भी रही हूँ, जिस कंडीशन में थी उससे बाहर आई, घर को देखकर ही पता चल जाता था संगत जी कुछ तो है और इतना डेंजर इतना बड़ा होगा कभी नहीं सोचा था। संगत जी, मेरे देवर और मेरे जेठ बोल सुन नहीं सकते, पर देखो जिस भाई ने आज तक अपनी कमाई उनको दे दी, उनको उनको उन्होंने ही नहीं संभाला संगत जी और आज पैसे और प्रॉपर्टी के लिए उनके घर को उजाड़ रहे हैं। यही नहीं, इस दुनिया से बाहर करने की भी सोच रहे हैं। संगत जी, गुरुपा ने मुझे ये सत्संग 2-3 बार सुनवाए पर गुरुपा के इशारे नहीं समझ सके संगत जी। पर आज समझ आया है कि गुरुपा क्या कह रहे हैं। उनकी बेटी के ससुराल वाले तो मैं समझ नहीं पाई संगत जी कि गुरुपा मेरी देवरानी के मायके वालों के लिए कह रहे हैं, ये समझ आया संगत जी। संगत जी वो कर सकते हैं क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से जाना है उन्हें और जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर ये सब बहुत होता है। आज मुझे बहुत दुःख हो रहा है कि कहाँ फँस गए। हमारी फैमिली तो ऐसे नहीं थी और मेरे देवर की शादी जहाँ हुई वो लोग भी ऐसे ही हैं संगत जी। सारे रिश्तेदार ही करते हैं, कोई बाकी नहीं है। गुरुपा ही इन सबसे बाहर निकालेंगे और मेरा बेटे को सही सलामत घर लेकर आएँगे। संगत जी आज तक बचा रहे हैं, आगे भी गुरुपा ही बचाएँगे, पर किसी पर विश्वास नहीं कर पाऊँगी। जहाँ वैसे लोग भी ब्लैक मैजिक करने लगे हैं, ये भी नहीं सोचा कि हम तो पहले से ही लाचार हैं और मतलब उन्होंने ही रखा हुआ है और क्या कल हमारे साथ नहीं होगा? गुरुपा मेरे बेटे की रक्षा करना, उसे सद्बुद्धि देना, मेरा बेटा मेरी बात सुने और आप उस पर आप उसे भी अपनी संगत बनाइएगा। संगत जी आज के लिए बस इतना ही और मैं अपना नेक्स्ट सत्संग जल्दी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। संगत जी अभी मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ। गुरुपा ने कहा है नेगेटिविटी तुझे करने ही नहीं देती और बार-बार नेगेटिविटी हावी हो जाती थी। फिर से घर के काम और पूजा बंधन हो जाती थी, पर गुरुपा उसमें भी एक बहुत बड़ा लेसन सिखा रहे थे कि किसी के ऊपर आँख बंद करके विश्वास करना और हर किसी को घर आने देना, उसके घर जाना, अपने घर की सारी बातें दूसरों को बताना या फिर उनके घर आने से आपका घर के बारे में सब कुछ जानना। यही रीज़न होते हैं कि लोग आपकी अच्छी लाइफ़ देखकर जलते हैं। मुँह पर तो बहुत मीठा बोलते हैं पर अंदर पता नहीं चलता कि कितना ज़हर भरा हुआ होता है। संगत जी, मेरी फ्रेंड और मेरे हस्बैंड के अच्छे रिलेशनशिप को और मेरे घर को देख नहीं पाए और मैं कैसे अच्छे से रहती हूँ, मतलब कैसे? और कैसे घर के और बाहर के सारे काम अच्छे से कर लेती हूँ। यही नहीं, मेरी इज़्ज़त, मेरा अच्छा नेचर और मेरी जॉब, माय सक्सेस भी संगत जी, मेरा अच्छा दिखना भी वो देख नहीं सकते थे संगत जी। उनको शांति नहीं थी। संगत जी, मेरी ऐसी कंडीशन करने के बाद भी उसे पता चल गया कि अब मैं उसके किए ब्लैक मैजिक से बाहर आ गई हूँ और उसके बाद भी मेरे हस्बैंड पर एक्सीडेंट और मेरे बेटे के ऊपर भी कर रही थी। पर गुरुपा ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया
और गुरुपा से जुड़ने से पहले ही गुरुपा ने उस पर बैकफायर किया और उसकी आंखें चली गईं संगत जी, और उसकी सास का एक्सीडेंट भी हुआ, पर फिर भी नहीं सुधरी और करती ही रही। जब हम गुरुपा से जुड़ जाते हैं तो गुरुपा वो हम तक पहुंचने नहीं देते संगत जी, और जब असर नहीं होता और ज़्यादा करते हैं, फिर किसी और के पास जाकर करते हैं, पर जब हमारी चीज़ उनके पास होती है तो असर होने भी लगता। संगत जी, ऐसी नेगेटिविटी कर देते हैं कि बेड पर ही पड़ी रहूं, कोई काम ना करूं, ना नहाऊं, ना खाना बनाऊं, जिस वजह से घर में लड़ाइयाँ हो संगत जी। पर फिर 2 दिन से मैं ठीक हो जाती हूँ, और तो अब वो रोज़ ही करने लग गई, क्योंकि जब हम नित नियम करते हैं या गुरुपा का जल प्रसाद भी छिड़कते हैं तो वो नेगेटिविटी वापस उसके पास ही जाती है संगत जी, और वो सब उसके साथ होने लगता है। संगत जी, गुरुपा के आँखों के रिलेटेड भी कई सत्संग आए हैं, उसमें मेरी आँखें चली जाएँ ऐसा भी ब्लैक मैजिक किया होगा, पर गुरुपा ने ऐसा कुछ होने नहीं दिया संगत जी। फिर गुरुपा ने कहा था कि उनका बच्चा सुबह और रात को उनके जो वचन है सुबह और रात को सुनने हैं, ताकि कोई मेरी बॉडी के ऊपर कोई क्रिया कर ना पाए, और रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। संगत जी, ये भी छूट गया था मेरा, पर अब हर रोज़ ही होने लगा तो मैं फिर से करने लग गई और फ़र्क पड़ने लगा। और गुरुपा ने कहा था 12 बजे से पहले उनका जल प्रसाद छिड़कना, तो मैं गुरुपा के पास ही 7 बार मंत्र जाप करने के बाद अब छिड़कती हूँ संगत जी, और पीली सरसों भी गुरुपा के मंत्र जाप करने के बाद ही पूरे घर में छिड़क देती हूँ। संगत जी, इसके ऊपर बहुत गुस्सा भी आता है और दिल करता है सभी को उसकी असलियत बता दूं, पर अब मैं मेरा कोई काम खराब करना नहीं चाहती हूँ। गुरुपा ने कल बताया कि वो तेरी याददाश्त मिटा रही है संगत जी। ये वो भी संगत जी हो सकता है मैं भूल जाती हूँ, तो कहा कि अब 5 साल तक उसकी याददाश्त नहीं रहेगी। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि ब्लैक मैजिक इतना बड़ा होगा जो कभी हटता ही नहीं, क्योंकि वो लोग फिर कर देते हैं। तांत्रिक सिर्फ यही कर सकते हैं और उन पर ही पलट सकते हैं, उसका कोई तोड़ नहीं है। इसलिए गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा है, उनका जितना शुक्राना करें संगत जी उतना ही कम है, क्योंकि वही उन्हें काट सकते हैं। कई बार सत्संग सुनवाकर, कई बार कोई उपाय करवाकर या सत्संग शेयर करवाकर। गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है हमारा इतना साथ देने के लिए, हमें इतना ब्लेस करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी, मैं अभी अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ और अगले सत्संग की जल्दी मैं तैयारी करूंगी और अगला सत्संग मैं अपना शेयर करूंगी। अगर इस सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज गुरुपा एंड संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अब अपने सत्संग को गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके एंड रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो जरूर भेजिए, और सत्संग को संगत जी प्लीज पूरा और ध्यान से शेयर कीजिएगा, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरुपा ने हमें
हमारे सवालों के जवाब देने होते हैं। हमें बहुत कुछ बताना और समझाना होता है, जो कि सिर्फ गुरुपा हमें सत्संग के माध्यम से ही बताते हैं संगत जी। इसीलिए सत्संग को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और सत्संग को पूरा ही ध्यान से शेयर कीजिएगा, ताकि हम सामने वाली संगत उनके सवालों के जवाब दे सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।